गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, सतगुरु मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जले है गहरा नाव पुरानी, जले है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, सतगुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोली गुरुदेव भगवान की जय। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम, जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, माननीय नामदार परिवहन मंत्री महाराष्ट्र शासन के श्री प्रताप इंदिराबाई बाबूराव जी सभी द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करते पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करा। साथ में श्रीमती परीक्षा प्रताप जी सरनाईक जी, साथ में श्री विहंग प्रताप जी सरनाईक, श्रीमती अनहिता विहंग जी सरनाईक, चिरंजीवी समर विहंग जी सरनाईक, श्री पूर्वज प्रताप जी सरनाईक, श्रीमती कश्मीरा पूर्वज जी सरनाईक, श्री रेयांश पूर्वज जी सरनाईक, श्री विरांश पूर्वज जी सरनाईक, पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, साथ में श्री निरंजन जी मौर्य जी पूज्य गुरुदेव का स्वागत करते हुए, साथ में आचार्य आनंद शुक्ल जी आप भी पधारे हैं और पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। हाँ, विक्रम प्रताप सिंह भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। साथ में निवेदन रहेगा, आदरणीय मंत्री महोदय हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन प्रदान करेंगे। हर 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 हर। मैं भाषण नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा। इतने बड़े पैमाने पे हमारे जो भक्तगण यहाँ पे उपस्थित है, सबको नमन करता हूँ। मैं फिर एक बार करता हूँ कि नियोजन में अगर कुछ कमियाँ होगी तो ज़रूर आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और साथ ही में मैं वही सभी हमारे शिव सैनिक तथा हमारे जो स्वयं सेवक है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से ये कार्यक्रम मैं यशस्वी कर रहा हूँ। हमारे जो भी स्वयं सेवक है उनको हमारे निरंजन गौर जी ने कहा है कि 5वें यानी अंतिम दिन ये आगे की जो जगह है वो जगह में उनको गुरु जी के सामने आरती करने का मौका मिलेगा, ताकि 5 दिन जो
मेहनत सभी हमारे स्वयंसेवक कर रहे हैं, उसका उनको आनंद मिलेगा। मैं फिर एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूज्य गुरु जी की कथा सुनने के लिए आप इतने बड़े पैमाने पे, सिर्फ मीरा भाईंदर नहीं बल्कि ठाणे हो, वसई विरार हो, नवी मुंबई हो, कल्याण डोंबिवली हो, या ज़्यादातर मुंबई और राज्य से ही नहीं बल्कि राज्य के आसपास के जो भी राज्य है वहाँ से भी, गुजरात से, कोई MP से, बहुत बहुत लोग यहाँ पे आए। हमारे ओर से अगर कुछ गलतियाँ हो तो आप ज़रूर हमें माफ़ कर दीजिए, मगर हमारे स्वयंसेवक और हमारे जो पुलिस कर्मी हैं उनको भी सहयोग दीजिए, इतना मैं आप सभी लोगों को विनती करता हूँ। और फिर एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हर 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 ओम नमः शिवाय। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी, बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी ने श्रवण करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही सहज और सरलता आदरणीय मंत्री जी में विराजमान हैं और बड़ी ही सहजता के साथ में वो सारे कार्य करते हैं। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव हम सभी को नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराते हैं और कथाओं के माध्यम से न केवल हम सभी को पूज्य गुरुदेव भगवान भोलेनाथ से जोड़ते हैं, अपितु हम सभी को जीवन जीने का एक लक्ष्य हम सभी को पूज्य गुरुदेव बताते हैं। और देखिए आज हम सभी ने देखा है कि महाशिवरात्रि पर जो पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है वृक्ष लगाने का, उसमें भी अगर संदेश है तो वो जनहित के लिए ही है। आज अगर पूज्य गुरुदेव हमको कोई भी बात बताते हैं तो निश्चित ही उससे न केवल हमारा हित होता है, अपितु पूरी समाज का, पूरे वर्ग विशेष का, सभी लोगों का हित होता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को शास्त्रों में जो बातें लिखी है उन बातों का सही उच्चारण कर कर हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बड़ी ही सरलता के साथ में हम सभी को जोड़ा है और शिव महापुराण की कथा श्रवण कराकर हम सभी को लाभान्वित करा है। आज देखिए मीरा बहंदर मुंबई महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर अगर लाखों का जन समुद्र देखने को मिल रहा है तो ये केवल और केवल शिव महापुराण की कथा का पुण्य प्रताप है। ये एक लोटा जल की महिमा का पुण्य प्रताप है और ये निश्चित ही पूज्य गुरुदेव की वाणी का प्रताप है, जिसमें स्वयं मेरे महादेव आकर विराजमान होते हैं और हम सभी को शिव महापुराण के रूप में जो कथा श्रवण कराते हैं उससे निश्चित ही हम सभी का जीवन सुधरता है, हम सभी का जीवन संवरता है। और देखिए आज एक लोटा जल की महिमा पूरे विश्व भर के लोगों ने जानी है। पूरे जो भी इस पृथ्वी लोक पर रहते हैं, अगर एक लोटा जल की महिमा जानी है तो निश्चित ही अपने जीवन में उतारने के बाद में नियमित रूप से भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाया है तो वह व्यक्ति से हम पूछ सकते हैं, हम उससे उसका अनुभव जान सकते हैं कि किस प्रकार से एक लोटा जल की महिमा होती है और किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़ी ही सरलता के साथ में महादेव की भक्ति से जोड़ा है। आज भोलेनाथ की ये सुंदर कथा हम सभी कथा के दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे और पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को ग्रीन शिवरात्रि का एक बड़ा ही सुंदर प्रकल्प बताया है, जिसमें हम सभी को जोड़ना है, हम सभी को अपने घर के आसपास में वृक्ष लगाना है और उन वृक्षों की देखभाल भी करना है। देखिए वृक्ष लगाने से क्या होगा कि इससे स्वयं एक जलवायु तो सुरक्षित होगी, साथ में हम सभी को महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, क्योंकि स्वयं प्रकृति की रक्षा मेरे महादेव करते हैं। हम कभी उनके जो महादेव धारण करते हैं उनके अगर एक एक बातों को जानेंगे तो निश्चित ही हमें एक सुंदर एक संकल्प मिलता है, हम सभी को एक बड़ा ही अनुभव मिलता है, एक हम सभी को उद्देश्य मिलता है कि मेरे महादेव ने प्रकृति की रक्षा भी करी है, साथ में हम सभी को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास भी करा है। तो पूज्य गुरुदेव ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प में हम सभी को जोड़ना है। वृक्ष रक्षिति रक्षता, अर्थात जो वृक्षों की रक्षा करता है, वृक्ष उसकी
और उसके आने वाली पीढ़ी की भी रक्षा करती है। तो इसलिए हम सभी को महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में जो 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में पूज्य गुरुदेव हम सभी को रुद्राक्ष महोत्सव के रूप में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर मनाते हैं, और उसी प्रकल्प से जुड़ा हुआ एक संकल्प और पूज्य गुरुदेव ने लिया है। हम सभी को मिलकर ग्रीन शिवरात्रि बनाना है और घर के प्रत्येक सदस्य को एक वृक्ष लगाना है। उन वृक्षों से निश्चित ही हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा और जो आवश्यकता है उस आवश्यकता में पूर्ति होगी। अभी दुनिया में देखा जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है, और धरती को संतुलन में लाने के लिए हम सभी को 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ से अधिक पेड़ हम सभी को लगाना पड़ेंगे, तब जाकर ये प्रकृति ये धरती संतुलन में आएगी। और भारत का वन क्षेत्र लगभग 24% है, जबकि आदर्श लक्ष्य जो कहता है लगभग 33% ये वन क्षेत्र होना चाहिए। भारत में लगभग 25 से 30 अरब नए पेड़ लगाने की आवश्यकता है, जिससे जलवायु संतुलित बना रहे और वर्षा नियमित रूप से हो सके और गर्मी और प्रदूषण कम हो सके। तो हर व्यक्ति को वृक्ष लगाना है और इस संकल्प को हम सभी को साकार करना है। देखिए, हम सभी को एक मन में संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि आने वाली महाशिवरात्रि पर हम सभी को मिलकर ग्रीन महाशिवरात्रि मनाना है, और परिवार के प्रत्येक सदस्य को गुरु जी के सानिध्य में एक वृक्ष अपने घर के आसपास लगाना है, और इस वृक्ष की देखभाल भी हम सभी को मिलकर करना है। ऐसा संकल्प हम सभी को मिलकर लेना पड़ेगा और हम सभी को इस क्षेत्र में निश्चित ही कार्य करना पड़ेगा। और आप सभी को ज्ञात है, सेवा के क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव ने हमेशा बढ़ चढ़ कार्य करा है, जिसमें चाहे भोजन भंडारे की व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो या फिर अन्य बच्चों की फीस जमा करने की व्यवस्थाएं हो, सब क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव ने बढ़ चढ़कर कार्य करा है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, प्रत्येक दिन कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं। देखिए, ये भी एक सेवा का कार्य है और इसमें पूज्य गुरुदेव विगत कई वर्षों से ये सेवा का कार्य निःशुल्क रूप से करते आ रहे हैं। जो भी भक्त उस धरा पर पहुंचते हैं, सभी का मुख झूठा हो, सभी बाबा भोलेनाथ की कुबेर भंडारी की प्रसादी ग्रहण कर सके, इसलिए निःशुल्क रूप से ये भोजन भंडारा प्रतिदिन चलता है सुचारू रूप से। और साथ में आप सभी को ज्ञात है कि ये भोजन पूर्णता शुद्धता के साथ में आरओ के पानी से स्टीम द्वारा, भाप द्वारा ये भोजन बनाया जाता है, जिसमें भक्त भोजन भंडारे का आनंद ग्रहण करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव ने हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्य करा है, जिसमें निःशुल्क रूप से दवाई गोली भी वितरण पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में करी जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम सभी व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर कथा के दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जो भी भक्त सेवा के कार्यों से जुड़ना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर, एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
सुंदर शिरोमणि महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गोरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, गणपति सरकार की जय, गौरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, सिद्धिविनायक श्री गणेश जी महाराज की जय, संत सद्गुरुदेव की माता की जय। चिंता संतानहंकार यत्पदानं रेणुभाष्यनं तनिजचार्यनं प्रणमामि मुहुः। यदोतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशैलाच्छद्दिशानं लक्ष्मीशास्त्रीशमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व 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 त्रिस्तवाष्पिताय देवी स्वतन्त्रभागवताय नमः। बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः
विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से मीरा भयंदर मुंबई महाराष्ट्र के इस पवित्र पावन प्रांगण में भगवान भोगड़दानी की कृपा से ये पवित्र कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज 2 दिवस है। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रताप इंदरबाई बाबूराव सरनाइक जी, माननीय मानदार परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश महाराष्ट्र शासन श्रीमती परिषा प्रताप सरनाइक जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद। श्री विहंग प्रताप सरनाइक जी, श्रीमती अनाहिता विहंग सरनाइक जी, चिरंजीवी समर विहंग सरनाइक जी, श्री पूर्वेश प्रताप सरनाइक जी, श्रीमती कश्मीरा पूर्वेश सरनाइक जी, चिरंजीवी रियांश पूर्वेश सरनाइक जी, चिरंजीवी रियांश पूर्वेश सरनाइक जी, मीरा भयंदर मुंबई महाराष्ट्र। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा से डीले कम करो। भगवान शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा मुंबई में मीरा भयंदर में चल रही है, जिसका आज 2 दिवस यहाँ चल रहा है। शिव की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है, जो आप और हमको सबको ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा मंडप में जितने भी शिव भक्त
मंडप के अंदर और मंडप के बाहर बैठे हैं। डीले कम करो, बाहर की आवाज़ पूरी आ रही है चोंगों की। बक्से चालू करो, बक्से बढ़ाओ। मंडप में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, वो अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मुंबई की पवित्र धरा पर ये शिव महापुराण की कथा आप लोगों को मिली है, बहुत मुश्किल से। यजमान परिवार की थी, उसमें उन पर तो बड़ी कृपा हुई है, पर उससे ज़्यादा कृपा मेरे भोले बाबा की आप सब पर हुई है, जो आप इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए बैठे हैं। अब इस कथा में से आप कितना ग्रहण करते हैं, कितना अपनी जिंदगी में उतारते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। व्यर्थ की बातों में समय अगर निकाल दिया तो आप लोग जो अपना खर्चा कर कर आए हो, 100-500 रुपये ऑटो के, गाड़ी के, धक्के खाकर भीड़ में आप इतनी दूर पहुँचे हो, आपका वो रुपया व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस कथा को इतने दिल से सुनो कि दूसरी बार कथा के मंडप में बैठो तो बाबा आपकी करुणा कर कर यहाँ आपका पत्र लेकर के। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर गतो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा बिछ उड़ती जावांगी, बाबा डोर घतो छठी नाम कटी जावांगी। जब तक शिव की कृपा न हो, शंकर की करुणा न हो, तब तक कोई व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि वो शिव की कथा में या शंकर के शिवालय तक पहुंचे। ये उसकी कृपा हुई है, इसलिए आप सब लाखों की संख्या में इस मीरा भयंदर की पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये उसकी कृपा है। शिव के मंदिर में जाना या शिव की आराधना करना, साधना करना इतना सरल नहीं है। कहते हैं कि जब हम एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, जब एक लोटा जल लेकर हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव को जब एक लोटा जल धीरे धीरे कर कर हम समर्पित करते हैं, उस जल चढ़ाने में, जल समर्पित करने में हमारी कई वर्षों की साधना पूर्ण हो जाती।
एक बार माता सती जी ने भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया था। माँ सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि बाबा मुझे एक बात बताइए कि दुनिया के लोग जब पूर्ण तरह से भटक जाते हैं और पूर्ण तरह से जब भटक गए फिर आखिरी में आपके पास जब पहुंचते हैं तो आप उनका उद्धार कैसे कर देते हैं? बहुत भटका, दुनिया के ठोकर खाई, दुनिया के धक्के खाए, बहुत दुनिया की चौखट पर हाथ पैर जोड़कर आया, तब जाकर आपके पास पहुंचा, तब पहुंचा। आप उसका कल्याण कैसे कर देते हो? आप कैसे उसका उद्धार कर देते? भगवान शिवजी ने माता सती से कहा, सती 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। रोज प्रतिदिन 21,600 श्वास इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ इस शरीर में रोम छिद्र हैं और ना जाने कौन सी श्वास आखिरी होती है, पता नहीं पड़ता। शिव कहते हैं जैसे डूबने वाला व्यक्ति को पानी एक मौका देता है, उछाल कर बाहर फेंक देता। जो नदी में डूबते हैं, कुएं में डूबते हैं, सरोवर में डूबते हैं, खड्डे में डूबते हैं, समुद्र में डूबते हैं, पानी में डूबते हैं, तो उनको जल एक मौका बाहर निकलने का देता है कि आप इस पानी से बाहर निकल जाओ। शंकर भगवान मां सती से कहते हैं जैसे पानी जल डूबने वाले को एक मौका देता है पानी से बाहर निकलने का कि एक मौका मैं तुझे दे रहा हूं, निकल सके तो निकल। जिसको तैरना आता है वो एक मौका पाकर बाहर निकल जाता है और जो तैरना नहीं जानता वो आखिरी में उसी पानी में डूबकर मर जाता है। उसी में डूब गया और उसी में वो मर गया। डूबा मरा। जैसे शिव कह रहे हैं कि पानी में डूबने वाले को एक मौका दिया जाता है, पानी एक मौका देता है कि निकल कर बाहर हो जा। उसी तरह संसार सागर में जब मनुष्य चारों तरफ से घिर जाता है, शरीर बीमारी में घिर गया, परिवार में धन नहीं है, बच्चों की उन्नति नहीं हो रही है, पूरा परिवार दुखी है, तब परमात्मा भी एक मौका देता है कि एक बार सब दूर तू घूम कर देख लिया है, अब एक मौका पा और डूबने से पहले शिव की शरण में चले जा। यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार हो। यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार हो गया और यदि चरण नहीं पकड़े तो तू रह गया। हम भारत में जन्मे हैं, इसलिए भारतीय नववर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने में, गुड़ी पड़वा के दिन हमारे भारतीयों का नया वर्ष प्रारंभ होता है। फिर भी आज के बेटा बेटी जितने कैलेंडर से नया वर्ष मनाते हैं, 2025 जाएगा, 2026 आएगा। शिव महापुराण की कथा इस 2025 में आपके मुंबई में हो रही है। जब अगला 2026 आए
तो यहाँ पर जितने शिव भक्त बैठे हैं वो भगवान से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि मेरे भोले बाबा हमको उस लायक बनाना कि एक बार हम भी अपनी मुंबई में शिव महापुराण की कथा खुद करें। इतना सामर्थ्यवान हमको बनाना। अब उतना सामर्थ्यवान बनने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। आप सब 2026 जब प्रारंभ हो तो दो चीजें अपने पास में रखना, एक मेहनत और दूसरा महादेव। अगर आपके पास में है तो आप 2026 में एक ना एक बार शिव पुराण की कथा जरूर करवा सकते हो। मेहनत और महादेव। आज व्यक्ति मेहनत से पीछे हट जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं, ऐसा कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते हो। ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी है, ऐसा कोई पद नहीं बना, ऐसा कोई सिंहासन नहीं बना जिस पे आप नहीं बैठ सकते। बस उस पे बैठने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी और साथ में महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो वो कुर्सी आपके पास में आएगी जरूर, वो पद भी आए। एक लाइन है, जो डर गया जम के बोलो वो मर गया। मेहनत से क्या डरना, विद्या अध्ययन से क्या डरना, परिश्रम से क्या डरना। किसी ने कह दिया कि तू ये डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, तू नीट क्लियर नहीं कर सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। जिसने कहा उसी दिन अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि अब मैं नीट क्लियर कर कर रहूँगा, अब मैं सीए क्लियर कर कर रहूँगा, अब मैं आईएएस ऑफिसर बनकर रहूँगा। अब मुझे मेहनत को बढ़ाना है, 4 गुना करना है, परिश्रम करना है, रात दिन एक करना है और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना है और बढ़ते चले जाना है। तो निश्चित है कि मैं अपनी उस मंजिल तक पहुँचूँगा। शिव पुराण करती क्या है? शिव महापुराण का कार्य क्या है? जो होश में है शिव पुराण उसमें जोश भरती है। किसको जोश भर रही है? जम के बोलो। जो होश में है। शिव पुराण क्या करती है? जो होश में है उसको जोश भरती है। होश कैसा? कई लोग होते हैं नशे में रहते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। कोई धन के नशे में है, कोई सत्ता के नशे में है, कोई वैभव के नशे में है, कोई अपनी वाणी के नशे में है, कोई अपनी काया के नशे में है, कोई अहंकार के नशे में इतना चूर रहता है कि उसमें फिर होश नहीं रहता, उसमें होश नहीं रहता। इतना नशे में डूबा रहता है कि वो होश खो बैठता है, उसके अंदर होश नहीं रहता। नशा केवल मदिरा का, दारू का नहीं होता, नशा अहंकार का भी होता है, धन का भी होता है। और याद रखना, पानी में डूबोगे तो बचने के सार हैं, पानी में डूबोगे तो बच भी सकते हो, पर याद रखना दारू की प्याली में डूबोगे तो जिंदगी में कभी नहीं बच पाओगे।
पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को रोका जा सकता है, पानी में डूबने वाले को थोड़ी सेफ्टी दी जा सकती है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। और उससे भी ज़्यादा कठिन है अहंकार के नशे में डूबने वाला व्यक्ति, अभिमत्ता में डूबने वाला व्यक्ति। हमारे यहाँ तो कितनी सुंदर भाषा में कहा कि कोई भाग्य से, कोई किस्मत से ये शिव महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में आती है। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, माटी में मिल ही जाती है दौलत कभी कभी, होती है अपने मुंबई में शिव पुराण कभी कभी, होती है अपने मुंबई में शिव पुराण कभी कभी, बेटे को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, होती है अपने मुंबई में शिव पुराण कभी कभी, और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी। अब आगे की लाइन आप बोलो, होती है अपने मुंबई में शिव पुराण कभी कभी, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। पानी में डूबोगे बच जाओगे, प्याली में डूबोगे नहीं बच पाओगे। पर उससे भी बड़ा एक नशा और है, अपना अहंकार का नशा। वो अहंकार का नशा जिस दिन सिर पर चढ़ जाता है तो लंका के राजा रावण को नहीं छोड़ा तो तुमको भी छोड़ नहीं पाता है, याद रखो। इसलिए अभिमान से थोड़ा सा बचना, अहंकार से थोड़ा सा बचना, और ये अहंकार इतना ना बढ़ जाए कि जिंदगी हमारी बर्बाद कर दे। शिव को पहचानो। शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति का चरित्र आता है। दक्ष प्रजापति बड़ी सभा में सब बैठे थे। उस सभा में, दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान देव अधिदेव महादेव का आगमन हो रहा, शिव आ रहे हैं।
और दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान शिव का आगमन हो रहा है। शंकर बीच में भगवान विष्णु जी मिल गए, शिव जी उनसे मिलने में रह गए। थोड़े आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी मिल गए, ब्रह्मा जी से मिलने में रह गए। फिर और आगे बढ़े तो इंद्रदेव मिल गए, गरुण देव मिल गए, वरुण देव मिल गए। डीले कम कर दे बाबा। गरुण जी मिल गए, वरुण जी मिल गए, ऐसे सब मिलते गए तो भगवान शंकर उनमें मिलने में, सबसे मिलने में रह गए। और जो दक्ष प्रजापति था, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, दक्ष प्रजापति ध्यान नहीं दे पाए और शिव जी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने सिंहासन पर जाकर भगवान देव अधिदेव महादेव बैठ गए। शिव बैठे, दक्ष प्रजापति उठकर खड़े हो गए, क्रोध में आ गए। हे शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ में सती को ब्याहाया है और तुम मेरे दामाद होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने खड़े होकर दक्ष प्रजापति से कहा कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता तुम्हारी सभा में आए, सबने तुमको हाथ जोड़कर नमन किया। अगर शिव जी ने नहीं करा तो तुम्हें शांत रहना चाहिए, पर सिर के ऊपर तो अहम इतना भरा हुआ था कि सबने प्रणाम करा वो नहीं दिखा, पर शिव ने प्रणाम नहीं करा वो दिख गया। ये दुनिया की रीति है। आज के मेहमान और पहले के मेहमान में अंतर है। पहले के मेहमान को ले जाकर आधा गिलास पानी भी देते थे ना, तो पहले के मेहमान कहते थे बहुत बढ़िया भैया पानी पिला दिया तुमने। आधी कप चाय भी देते थे तो पहले के मेहमान कहते थे भैया बहुत अच्छा घर है, कम से कम चाय तो पिला दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधा गिलास पानी था कि आधा कप चाय थी। आज का मेहमान ऐसा हो गया कि अगर उसको थोड़ा सा गिलास पानी का खाली होगा तो वो मुख से कह देगा आधा गिलास पानी खाली है। निवेदन है, खाली क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि खाली है। अगर बुद्धि में प्रेम भरा होता, भक्ति भरी होती, ज्ञान भरा होता तो वो गिलास खाली नहीं दिखता, जितना पानी आया वो भरा हुआ ही नजर आता। पर हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी, हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी है, हमारी बुद्धि अविवेकता से भरी है। हमारी बुद्धि में वो भक्ति, वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो विश्वास सब समाप्त होते चले गया, इसलिए हमको उसमें कम नजर आता, कम दिखता। महाराज, भगवान की इतनी कृपा है आज के समय में, उस भोलेनाथ को रोज का धन्यवाद दो तो कम है। रोज का धन्यवाद देना तो कम है। कोरोना महामारी आई थी, पूरा विश्व हिल गया था। तुम्हारे आसपास में भी ना जाने कितने जवान की जवान बेटा बेटी चले गए होंगे। अंदाजा लगाना, उसके बाद भी अगर तुम आज जिंदा बैठे हो, शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो शिव जी को धन्यवाद देना कि तूने पूरे बगीचे के फूलों को तोड़ दिया पर मेरे जैसे कांटे को अपने पास में रख लिया। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है जो तूने हमको संभाल कर रखा। नहीं तो उखड़ तो अपन जब ही गए थे। एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। किस किस ने देखी है दोनों चीजें? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखी है? अरे बोलो तो जम के। क्या क्या? गुलाब जामुन और गुलाब का फूल। किसी पंडित जी से पूछना, किसी ज्योतिष आचार्य से पूछना, इन दोनों की राशि एक ही है। जो गुलाब जामुन की राशि है वही गुलाब के फूल की राशि है। दोनों में सबसे ज्यादा यश में कौन रहता है?
गुलाब जामुन, मावे से बनती है खोए से, घी में तरबतर रहती है तलाकर। मावे को भी घी में तला जाता है, जो जिसमें घी भरा हुआ है वो घी के मावे की गुलाब जामुन को घी में तला जाता है, फिर घी में से निकालकर काय में डालते हैं, चाशनी में डालते हैं। कितनी तरबतर रहती है, घी में तरबतर, चाशनी में तरबतर, इलायची में तरबतर, केसर में तरबतर, इतनी सुख की जिंदगी जीती है गुलाब जामुन। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, पर दोनों की राशि एक जैसी है, पर दोनों में अंतर क्या है? गुलाब जामुन भले चाशनी में रही हो, गुलाब जामुन भले घी में रही हो, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है, गंदगी में चली जाती है। और गुलाब का फूल भले कांटों में रहा हो, पर टूटने के बाद मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में चला जाता है। शिव के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। राशि एक ही है, गुलाब का फूल और गुलाब जामुन की राशि एक ही है, पर याद रखना सुख मिल रहा है वो परमात्मा से दूर है, दुख मिल रहा है परमात्मा के नजदीक है, परमात्मा के नजदीक। महाराज, कई लोग कहते हैं कि कथा में मंदिर तो गरीब लोग जाते हैं, कई लोग कह देते हैं, कहने वाले, ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले कह देते हैं गरीब लोग जाते हैं। तो फिर वो विचार करिएगा, अंबानी परिवार भी तो भगवान के मंदिर में जाकर, हर तीर्थ में जाकर खड़ा होता है, बिरला परिवार भी हर तीर्थ में खड़ा होता है, बड़े बड़े उद्योगपति भी भगवान की अविरल भक्ति में जाकर खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जो सुख धन में नहीं है, जो सुख गाड़ी में नहीं है, जो सुख बंगले में नहीं है, वो सुख परमात्मा की कथा में और भगवान के मंदिर में है, परमात्मा की शरणागति में। वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। एसी के रूम में तो हमेशा ही रहते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में तो हमेशा ही घूमते हो, दिल्ली के मुंबई के ट्रैफिक में तो हमेशा ही फंसते हो। मुंबई के ट्रैफिक में फंसोगे उसका कोई फल नहीं मिलना है, पर शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गए तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। ये शिव पुराण का ट्रैफिक है, हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैफिक में जाम में तुम फंस जाओ, चिढ़ना मती, हताश मत होना। शंकर भगवान चाहता है, मेरे पास से जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा, हो सकता है 3 महीना तो दूर, मैं आज की आज तेरी जिंदगी पलट कर रख दूं, दूसरा दिन तुझे क्या दे दूं, आज मैं तेरा जीवन पलट दूं, आज मैं कृपा कर दूं तुझ पर, क्यों चिंता करता है? तुम मेरे लिए चलकर आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम किसी के घर में जाओगे तो कोई तुम्हारे घर में, बोलो बोलो बोलो, आएगा। तुम किसी की शादी में जाओगे तो कोई तुम्हारी शादी में आएगा। और सीधी सीधी बात है, तुमने अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में अपनी बहू को भेज दिया कि तू चली जा, तो तुम्हारे यहाँ भी अगर दुख आएगा तो भोलेनाथ भी कह देगा, यमराज तू चले जा, मैं क्या करूँगा, मैं क्यों जाऊं, तू जा। ये तो रिश्तेदारी वाली बात है। आपका संबंध कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है, आपके नाते कैसे हैं, आपका संबंध किस भाव का है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उसके आश्रित होकर जिए। सती मैया कह रही है शिवजी से, आप इन संसार के लोगों को तार कैसे देते हो? शंकर भगवान ने कहा, सब दूर से हताश होकर जब वो मेरे पास में आता है तो मेरा हो जाता है, मेरा। और कई ऐसे हैं जो मेरे पास आ भी नहीं पाते। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमत्ता इतनी भर गई थी कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की बात को भी नहीं माने, विष्णु जी की भी बात को नहीं माने। आखिरी में दक्ष प्रजापति ने
श्राप दे दिया भगवान भोलेनाथ को कि तुम मेरे दामाद होकर, जमाई होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। कहाँ निवास करोगे? शमशान में। शंकर भगवान सिंहासन से उठ गए, नाचने लगे, बहुत आनंद में अपना डमरू बजाने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है शमशान में रहने का और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। उसने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उसको मालूम है आने वाले समय में लोग जगह जगह आक्रमण कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे, पर एक ही जगह रह जाएगी, शमशान, जहां दुनिया का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। शिव जी को मुझे आज वो स्थान दिया है जहां कोई अतिक्रमण नहीं करता, किसी पर कोई उस पर कब्जा नहीं करता। दुनिया में बंगला बनाओगे तो लोग कब्जा कर लेंगे, मकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, फ्लैट बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, दुकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, होटला बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, पर शमशान में कोई कब्जा नहीं करता, जगह कोई कब्जा नहीं करता। सबको मालूम है एक दिन यहीं सज धज के आना है और आखिरी में शिव के हो जाना है, फिर कोई बचता कुछ नहीं। उसमें डरने वाली बात कौन सी है? और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे में जी रहा हूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम उस पे आश्रित हो जाएं। कितना कृपालु होगा जरा सोचिएगा मेरे देवादिदेव महादेव। एक मधुरा नाम की अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर।